बिल्कुल बस चुका है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 19 अप्रैल को सबसे पहले चरण का मतदान होगा और आखिरी चरण का मतदान होगा 1 जून को, और इस बीच में कुल 7 चरणों में मतदान होगा देश के अंदर। 4 जून को देश में चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। पता चल जाएगा कि देश के मतदाताओं ने, देश के लोगों ने इस बार अपने लिए किस सरकार को चुना है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है, 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है, 13 मई को चौथे चरण का मतदान और 25 मई को पांचवें चरण का, 20 मई को पांचवें चरण का मतदान और 25 मई को छठे चरण का मतदान होना है, और फिर 1 जून को 7वें और आखिरी चरण का मतदान होना है। 7 चरणों में पूरे चुनाव की प्रक्रिया रहेगी। अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इस वक्त की एक और अहम खबर, 1 जून को हिमाचल प्रदेश में वोट डाले जाएंगे। हरियाणा में 25 मई को वोट डाले जाएंगे, 1 जून को हिमाचल प्रदेश में वोट डाले जाएंगे। 19 अप्रैल को उत्तराखंड में मतदान होना है, छठे चरण 25 मई को हरियाणा में मतदान होना है, 1 जून को हिमाचल प्रदेश में मतदान होना है और 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा चुनाव का। यह चुनाव बहुत अहम चुनाव है और इस चुनाव को लेकर बहुत सारी तैयारियां सभी ने की है। राजनीतिक पार्टियों के अलावा चुनाव आयोग ने भी इस बार काफी तैयारियां की हैं चुनाव को लेकर, और चुनाव आयोग की तरफ से बहुत कुछ कहा गया है। इस वक्त हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी मेरे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र, आखिरकार तय हो चुका है, तारीखें सामने आ चुकी हैं, लेकिन हरियाणा को थोड़ा इंतजार लंबा करना पड़ेगा चुनाव के लिए, तब तक माहौल पूरी तरह से गर्माता रहेगा। किस तरह से देखते हैं इन चुनाव की तारीखों को और आने वाले वक्त में इस चुनाव के बाद देश की सियासत को? देखिए, बिल्कुल 7 चरण के अंदर जो आम चुनाव है वो होना है। हरियाणा के लिए खास बात यह है कि 6वें चरण यानी 25 मई को हरियाणा का जो चुनाव है वो लोकसभा का, और साथ ही करनाल की जो विधानसभा है वहां उपचुनाव भी 25 मई को ही होने जा रहा है। हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और इस वक्त कुरुक्षेत्र की जो लोकसभा सीट है वहां से प्रत्याशी भी है अभय चौटाला, उनसे बात भी करेंगे। किस तरीके से देखते हैं, चुनावों का ऐलान हो चुका, हरियाणा के परिदृश्य में आप किस तरीके से इस पूरे चुनाव को देखते हैं, और खासतौर से कुरुक्षेत्र में जो महाभारत होने जा रही है तमाम सियासी पार्टियों के बीच, जिसमें आप भी जो है एक प्रत्याशी के तौर पर होंगे, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मेरी पार्टी का फैसला है, उन्होंने मुझे प्रत्याशी घोषित किया आज, और पार्टी जो भी फैसला ले वो, अगर कोई पार्टी का सही मायने में उसका सदस्य है, उसके पार्टी के विचारधाराओं में विश्वास रखता है, तो उसको उस फैसले को मानना होता है। मुझे जिम्मेवारी दी है, मैं उस जिम्मेवारी को निभाऊंगा और मतदाताओं के बीच में जाकर के जहां सरकार की बेकायदगियों की पोल खोलूंगा, वहीं आप पार्टी और कांग्रेस का जो उम्मीदवार बना है, जिस तरह से पंजाब में आप पार्टी की सरकार है और SYL के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, आप पार्टी को स्वीकार करना चाहिए था और हमारा SYL का पानी हमें देना चाहिए था। हमें पानी दिया नहीं, पानी देने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे हालात में हरियाणा के साथ कोई इस तरह से दुर्भावना से कोई पार्टी, राजनीतिक दल उसके साथ धोखाधड़ी करे और वो यहाँ आकर के अपना कोई कैंडिडेट खड़ा करे, तो मतदाता उनकी किसी बात पे गुमराह नहीं होगा। बीजेपी का भी कैंडिडेट होगा सर, लेकिन कांग्रेस का जो मतदाता होगा उसको भी ये सोचना पड़ेगा कि क्या मुझे ऐसे व्यक्ति के पक्ष में जाना चाहिए जो हरियाणा के हितों के साथ कुठाराघात कर रहा है, या ऐसे व्यक्ति के साथ जाना चाहिए जिसने लड़ाई लड़ी हो। SYL के पानी के लिए अगर किसी ने लड़ाई लड़ी तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने लड़ी। लंबा आंदोलन किसी ने चलाया तो सिर्फ हमने चलाया, सड़कें रोकी, पंजाब के रास्ते रोके, जेल गए, उसके बाद जेल भरो आंदोलन चलाया, हर जगह विधानसभा में, विधानसभा के बाहर मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश का पक्ष रखा। किसान आंदोलन जो चला
उसमें अगर राजनीतिक तौर पे किसी ने उस आंदोलन को ताकत दी, खुल करके कोई अगर उनके साथ था, तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी थी। एक ऐसा वक्त भी आया कि मैंने विधानसभा से इस्तीफा दे करके किसानों के बीच में बैठ करके कैसे आंदोलन मजबूत हो उसके लिए लड़ाई लड़ी। बहुत सारी चीजें हैं जिससे लोगों पे आज हमारे ऊपर बहुत बड़ा विश्वास है, भरोसा है। मुझे बहुत उम्मीद है, बहुत भरोसा है हरियाणा के मतदाताओं पे कि वो लोकसभा में मतदान करने से पहले सारी बातों पे विचार करेंगे और मुझे भरोसा है कि वो मुझे अच्छे मार्जिन के साथ जिता करके भेजेंगे। ये तो बात रही इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट की। भाजपा भी जो है अपना कैंडिडेट उतारेगी, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? भाजपा की हालत बहुत पतली है। ये तो मोदी जी के नाम पे चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा प्रदेश का सिनेरियो और है। यहाँ पे मौजूदा जो सरकार है 10 वर्ष से, उससे लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। खास करके ये जो पिछले 4.5 वर्ष भाजपा की सरकार के, जेजेपी की सरकार के निकले, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, हमारे यहाँ से बच्चों को पलायन करना पड़ा, विदेश जाना पड़ा। बहुत सारों ने तो अपनी जमीनें बेच दी, घर बेच दिए, परिवार से अलग हो गए, विदेशों में चले गए। भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म हो गई, जीरो कर दी। नशा और अपराध बढ़ गए। 19 से 24 घोटाले इन्होंने किए, जो आम लोगों का पैसा था वो खा गए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ आज है। लोग किसी कीमत पे इनको मुंह नहीं लगाएंगे। कुरुक्षेत्र सर सीएम सिटी भी है अब, अगर देखा जाए। कुरुक्षेत्र सीएम सिटी हो, कोई सीएम सिटी होने से लोग विश्वास नहीं करेंगे। किसको कहते हो आप सीएम सिटी? जिस क्षेत्र से मुख्यमंत्री आते हैं। मौजूदा जो सीएम है वो अंबाला का रहने वाला है, आपको पता होना चाहिए। नारायणगढ़ के साथ उसका गांव है, कुरुक्षेत्र नहीं। कुरुक्षेत्र से तो सांसद बना। कुरुक्षेत्र सेक्टर 3 में नया घर बना लिया सर, अब 5 कहीं कुछ बना लिया। गया था वहां पर, अभी कल गए थे वो। तो उससे पहले का मेरा घर है, कुरुक्षेत्र में था। मैं कुरुक्षेत्र से पहले लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ, मेरा बेटा लड़ चुका है। कुरुक्षेत्र किसी एक का नहीं है, कुरुक्षेत्र चौधरी देवीलाल का है। हरियाणा चौधरी देवीलाल का बनाया हुआ प्रदेश है। कोई ये कहे मैं इस शहर का रहने वाला हूँ, तो क्या कुरुक्षेत्र में और लोग नहीं रहते? आप एक चीज बताऊं मैं आपको, करनाल का उपचुनाव होगा। अगर ईमानदारी से कांग्रेस बेईमान ना हो और कांग्रेस भाजपा के साथ मिले ना, ईमानदारी से कोई मजबूत उम्मीदवार उतारे, हम भी मदद कर देंगे। अच्छा, लोग बात कह रहे हैं सर आप चुनाव के समय? मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। मैं कभी भी कोई भी बात कहता हूँ उस बात से पीछे नहीं हटता। लोगों की, करनाल के लोगों की इच्छा है किसी भी कीमत पे मनोहर लाल खट्टर यूं ही नहीं भागे। ये डर था कि विधानसभा में दोबारा नहीं जाने देंगे लोग। लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा है करनाल के लोगों। करनाल के लोग, अगर सैनी साहब ने फार्म भरा तो मुझे लगता है जमानत भी नहीं बचने देंगे। और उसमें सारे लोग ईमानदारी से हैं जो भाजपा के सरकार के खिलाफ है। मैं कहता हूं सारे संगठित होकर के एक उम्मीदवार खड़ा करो। सबसे पहले उसका समर्थन करने वाला अभय सिंह चौटाला होगा। सिर्फ एक सीट के लिए है ना ये बात? हाँ, एक सीट के लिए है। इस सीट के ऊपर सारे जो बीजेपी के खिलाफ है, जो इनको सत्ता में नहीं देखना चाहते, वो ईमानदारी से इकट्ठा होकर के एक कैंडिडेट ले आओ। सबसे पहले सपोर्ट करने वालों में मैं हूँ। अच्छा, कितनी सीटों पर सर आप लोकसभा उम्मीदवार उतार रहे हैं? 10 की 10 पे लड़ेंगे। 10 के 10 पे उम्मीदवार घोषित करेंगे जल्दी। और जजपा के उम्मीदवार भी अगर आपके सामने आते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे सर? वो फैसला उनका है, वो लड़े ना लड़े उनका काम है। नफा नुकसान होगा कुछ आपको सर, क्योंकि एक ही काडर था पहले, अब ये तो अलग अलग राहें बाद में बनी है 2019 से पहले। अब आप मेरे से ज्यादा समझदार हो, आपको ज्यादा पता है क्या होने वाला है। अभी बहुत कुछ होगा, देखना। तो अभय चौटाला हमारे साथ। नासिर, आपने सुना अपने अंदाज में और बेबाक अंदाज में कि करनाल उपचुनाव को लेकर के एक बड़ी बात भी कहते नजर आए हैं कि अगर
भाजपा विरोधी तमाम पार्टियां अगर मिलती हैं तो उनमें सबसे पहला समर्थन देने के लिए वो तैयार है। अगर कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार मजबूत उतारती है तो उसके साथ भी जाने के लिए तैयार है। वहीं कुरुक्षेत्र से भी किस तरीके से वो अपनी ताल ठोकते हुए अगर एक सवाल और कर पाए आप जितेंद्र की, क्या परिवार से और कोई भी होगा? क्या अर्जुन चौटाला का नाम भी आ रहा था, तो क्या वो भी चुनाव लड़ेंगे किसी सीट से? बिल्कुल, ठीक है। परिवार से कोई और उम्मीदवार भी इस लोकसभा के रण के अंदर देखने के लिए मिल सकता है? ना, और कोई नहीं लड़ेगा। ये हमारा पहले दिन से फैसला है कि एक ही व्यक्ति परिवार से चुनाव लड़ेगा। ठीक है। और कोई ये जरूरी भी नहीं था कि परिवार से कोई चुनाव लड़े। ये पार्टी का फैसला, पार्टी किसको टिकट दे, किसको लड़ाए। हमारी जो कोर कमेटी है, ये फैसला उसका है। जो हमने 5 मेंबर की एक कमेटी भेजी थी, ये उसका फैसला है। ठीक है दरअसल, तो आपने सवाल का जवाब सुन लिया होगा, हमारे दर्शकों ने भी सुन लिया होगा कि परिवार से कोई दूसरा सदस्य जो है वो चुनावी मैदान में नहीं होगा, बल्कि जो कोर कमेटी फैसला कर रही है उस अनुसार ही जो चुनाव है वो लड़ा जाएगा और 10 की 10 सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। जी बहुत शुक्रिया जितेंद्र। और अभय चौटाला को सुन रहे थे हमारे दर्शक। कुरुक्षेत्र से आज ही उनके टिकट का ऐलान हुआ है इनेलो की तरफ से। और एक बड़ी बात अभय चौटाला ने कही कि अगर करनाल में उपचुनाव में सभी पार्टियां मिलकर एक कैंडिडेट उतारती हैं तो इनेलो सबसे पहले उनका समर्थन करेंगे। अभय चौटाला का बड़ा बयान करनाल में उपचुनाव को लेकर, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल से विधायक, तो उन्होंने करनाल विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया और करनाल में भी उपचुनाव होना है। कांग्रेस अगर ईमानदार रही तो मदद करेंगे। करनाल से एक ऐसा कैंडिडेट चुना जाए जो सभी पार्टियां मिलकर चुने, जो बीजेपी को हराना चाहती हैं, तो इनेलो सबसे पहले उसका समर्थन करेगी।